सोहनपुर नाम का एक छोटा सा पर बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। गांव के सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उस गांव के लोग रात होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि वो डरते थे। उनके गांव के ऊपर एक सरकटी चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल बहुत ही भयानक थी। वह चुड़ैल अंधेरा होने के बाद रात भर गांव के बाहर फिरती रहती और जो भी उसे मिलता उसे मार देती थी। चुड़ैल के इसी दहशत के कारण अंधेरा होने के बाद कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। इस चुड़ैल के साए ने तो पूरे गांव वालों को डरा कर रखा है। रात को घर से बाहर निकलने में बहुत डर लगता है। सुषमा बहन, आप तो रात की बात कर रही है। मुझे तो दिन में भी घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा है। पता नहीं इस चुड़ैल का कब अंत होगा। एक रात बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। रामलाल किसी काम से शहर गया हुआ था। आते आते उसे रात हो गई थी। वह किसी तरह डरता डरता गांव तक तो पहुंच गया। तब रामू ने देखा कि एक चुड़ैल हाथ में अपना सर कटा हुआ लेकर घूम रही है। वह चुड़ैल दिखने में बहुत ही भयानक थी। अपने सामने ऐसे चुड़ैल को देखकर रामलाल बहुत डर गया और एक पेड़ के पीछे छुप गया। चुड़ैल से छुपता छुपाता रामलाल किसी तरह अपने घर तक पहुंचा। रामलाल बहुत डर गया था। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ये क्या कह रहे हो जी? आपने चुड़ैल को देखा? इस चुड़ैल का दहशत तो गांव में बढ़ता ही जा रहा है। गांव के सारे लोग अब तो रात होने से भी डरने लगे हैं। सरपंच जी से बात करके इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। आखिर कब तक हम ऐसी दहशत में जिएंगे? अगले ही दिन गांव के लोग सरपंच के पास जाते हैं चुड़ैल की समस्या लेकर। सरपंच जी, कल रात को रामलाल ने एक चुड़ैल देखी। वो उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आया है। अपने घर में छुपकर बैठा हुआ है। बहुत डरा हुआ है। चुड़ैल से तो सारे गांव वाले ही डरते हैं। इस समस्या का कुछ तो कीजिए। तुम तो जानते ही हो, हमने कितने तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन वो चुड़ैल इतनी शक्तिशाली है कि एक भी तांत्रिक उसके आगे टिक नहीं सका। हमें कोई ऐसे तांत्रिक की खोज करनी होगी जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो और चुड़ैल का सामना कर सके। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। वो सरपंच जी से कहती है, मैंने एक ऐसे तांत्रिक का पता लगाया है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और चुड़ैल पर भी काबू पा सकता है। हमें जल्दी ही उस तांत्रिक को बुला लेना चाहिए। ठीक है, हम आज ही उस तांत्रिक से मिलने जाएंगे। फिर सरपंच बूढ़ी औरत के साथ तांत्रिक के पास पहुंचता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है। मैं उस चुड़ैल को दिन के समय बुलाऊंगा। जैसे ही वो आएगी उसे भस्म कर दूंगा। अगले ही दिन तांत्रिक गांव में यज्ञ करना शुरू कर देता है। वो अपने तांत्रिक विद्याओं से चुड़ैल को बुलाने की कोशिश करता है। कुछ समय तक यज्ञ करने के बाद वो चुड़ैल प्रकट होती है। जैसे ही चुड़ैल प्रकट होती है, तांत्रिक अपनी शक्तियों से उसे भस्म कर देता है। अब गांव के सभी लोग चुड़ैल की दहशत से आजाद हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।